तृतीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र में भगवद गीता पढ़नी है। भगवद गीता के विषय में मैंने पिछली कक्षा में बताया था। यह भारतवर्ष का एक सर्वमान्य अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा होती है और इसे शायद ही विश्व की कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें भगवद गीता का अनुवाद नहीं प्राप्त होता। मैं संक्षेप में पहले भी संकेत कर चुका हूँ, ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है और जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है वह द्वितीय अध्याय भगवद गीता का, जिसमें कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं परस्पर युद्ध के लिए सन्नद्ध दिखाई पड़ती हैं और जब अर्जुन अपने सामने प्रतिद्वंद्वियों को देखते हैं, अपने विरोधियों को देखते हैं, तो उन्हें सारे अपने ही सगे संबंधी बंधु बांधव दृष्टिगत होते हैं। उसके मन में विषाद उत्पन्न हो जाता है, शोक उत्पन्न हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है और वह अपना धनुष बाण, अपना गांडीव नीचे रख देते हैं अर्जुन, और कृष्ण से कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं किसे मारूं, सब तो मेरे अपने ही हैं, इत्यादि प्रकार से अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं। और इसी विषाद को, अर्जुन के इसी मोह को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण के मुख से व्यास जी ने भगवद गीता के उपदेश कहलवाए हैं, जिसमें उन्होंने अर्जुन को क्षत्रिय होने का स्मरण दिलवाया है और क्षात्र धर्म के पालन का उपदेश दिया है। उसमें बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जितो वा भोक्ष्यसे मही। कि अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में मारे जाओगे तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति, अर्थात परम गति तुम प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो महीम भोक्ष, तो इस मही यानी पृथ्वी का भोग करोगे, राजा बनो। इसलिए उठो, युद्ध के लिए कृत निश्चय हो जाओ और युद्ध करो। ये अर्जुन को भगवान कृष्ण ने प्रेरणा दी है इस द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि अर्जुन को समझाने के क्रम में कृष्ण ने उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया, आत्म तत्व का उपदेश दिया है और शरीर की नश्वरता के विषय में बताया है। इसमें जो दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है वह है कर्मयोग, जो बड़ा प्रसिद्ध है। परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उसमें ये दो प्रश्न बड़े महत्व के हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पठित अंश के आधार पर आत्मा का स्वरूप या आत्म तत्व का विवेचन प्रस्तुत कीजिए, एक प्रश्न तो यह आता है। दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग के विषय में क्या कहा है, विवेचना कीजिए। ये दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न और आता है कि भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का सारांश। भगवद गीता के जब हम सारांश को लिखने के लिए जब कहा जाएगा तो हम थोड़ा इसके महत्व को भी लिखना चाहिए। भगवद गीता
महाभारत का अंश है, मैं आपको बता चुका हूँ। और इसकी महत्ता का क्या कहना है, जहाँ कहा है सर्वोपनिषदो गावो, सारी उपनिषदें गाय हैं, और दुग्धम गीता अमृतम, और ये भगवत गीता गायों का दूध यानी निचोड़ है, सार है। दुग्धा गोपाल नंदना, और इस दूध को कौन निकालने वाले हैं, गायों को दुहने वाले कौन है, तो गोपाल नंदन अर्थात भगवान कृष्ण। ये है इसका महत्व। ये भगवद वाणी है, भगवद गीता नाम है, जो भगवता गीता इति भगवत, भगवान कृष्ण के द्वारा जो कही गई गाई गई उसे हम भगवद गीता। तो इसका महत्व अप्रतिम है। कहा है ना, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृत। गीता को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यैः शास्त्र विस्तरे, किसी अन्य शास्त्र का विस्तार करने से क्या प्रयोजन, अर्थात गीता में समस्त शास्त्रों का सार है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र, किसी अन्य शास्त्र में जाने की आवश्यकता नहीं। या स्वयं पद्मनाभस्य, जो स्वयं भगवान विष्णु पद्मनाभ, भगवान ब्रह्मा मुख पद्मात, मुख कमल से विनिसृत, निकली हुई है, भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई है। ऐसी भगवद गीता के महात्म्य के विषय में क्या कहना। और भी गीता के महत्व को लेकर बहुत सारे श्लोक पंडितों में प्रचलित हैं। गीता के 18 अध्यायों में से, वैसे तो सभी अध्याय महत्वपूर्ण है, द्वितीय अध्याय बहुत ही, इसकी जो पृष्ठभूमि है आपको नहीं पढ़ी होगी तो पढ़नी चाहिए। प्रथम अध्याय में संजय नामक एक पात्र है, जो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का आंखों देखा हाल, जिसे अंग्रेजी में कमेंट्री कहते हैं, वो सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन व्याकुलता थी, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र भूमि में है और पुत्रों से उन्हें बड़ा मोह भी है, विशेषकर दुर्योधन के प्रति उनका अंध मोह है। तो युद्ध में कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या भूमिका है, समस्त गतिविधियों को बतलाने के लिए संजय को उन्होंने बुलाया। संजय पात्र जो अपनी दिव्य दृष्टि से वहाँ की घटनाओं को देखते हैं और उनका वाचन कर सुनाते हैं। प्रथम अंक में यही सब बताया है उन्होंने, प्रथम अध्याय में कौन कौन से योद्धा युद्ध में खड़े हैं, किस किस के पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, इत्यादि इत्यादि बातें। और द्वितीय अध्याय में फिर भगवान कृष्ण के उपदेश आते हैं। तो हम पुस्तक का प्रारंभ करेंगे, और आप पुस्तक अगर उपलब्ध हो तो देखें, नहीं तो मैं यहाँ से श्लोक और उसकी व्याख्या करके आपको